पिता, भाई, मैं कंस की दासी हूं और कंस की सेवा करती हूं, ये चंदन ले जा रही हूं। भगवान ने कहा ये चंदन हमें दे दो। बड़ी प्रसन्न हुई। कैसी मनोहर मूर्ति है, जिस मूर्ति पर ज्ञानियों के चित्तापहरण होते हैं। मोहित हो गई। कृष्ण बलदेव के मुखारविंद पर चंदन लगाया। भगवान ने पाम के ऊपर पाम रखा और थोड़ी तर हाथ लगाया, ऊपर उठा दिया। महाराज कुंवर ठीक हो गए। ध्यान देना आप लोग, जिनकी माया से अनंत अनंत ब्रह्मांड रचे जाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, वह जगताधार ही किसी वस्तु को बना में सुधारें तो कैसी सुधरेगी। हजारों रति बलिहार हो जाए, इतनी सुंदर हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो कथाएं मिलती हैं सज्जनों यहां, आप लोग ध्यान देंगे। पहले जन्म में एक राजा की बेटी थी। नारद जी से भगवान की सुंदरता सुनी तो मोहित हो गई। नारद जी से कहा मेरा ब्याह इनके साथ हो सकता है। नारद जी ने कहा हो सकता है, आप तप करो तो हो सकता है। इस राजकुमारी ने तप किया। तप के कारण आकाशवाणी हुई, अगले जन्म में तुम्हारा कुंवर जिनके छूने से ठीक हो जाए वही तेरे पति हैं। एक कथा तो ये मिलती है। एक गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने लिखी है, सूपणखा के नाक कान काट दिए भगवान राम ने। पुष्कर तीर्थ में इसने बड़ा भारी घोर तप किया भगवान को पति बनाने के लिए। भगवान शंकर ने आकर के इसे वरदान दिया, द्वापुर में भगवान का आविर्भाव होगा और जिनके स्पर्श से तेरा कुंवर ठीक हो जाए उन्हीं को वो पुरुष मान लेना। ये दो कथा मिली। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही वो पूर्व जन्मों की याद आ गई। घूंघट काढ़ लिया और कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। लाला कन्हैया मेरे भवन को चलिए। अब ग्वाले कूदने लगे। वाह कन्हैया। मथुरा में प्रवेश करते ही एक भाभी मिली। बलदेव जी पास खड़े थे। भगवान ने सकचा करके कहा, सुंदरी मेरा पीतांबर छोड़ दो, मथुरा का शासन सुधार करके तुम्हारे यहां आऊंगा। भगवान की आज्ञा पाते ही पीतांबर छोड़ दिया, घर लौट आई। आसन लगा करके माला लेकर बैठ गई। वो कौन सा दिन होगा, कन्हैया मेरे भवन में आएंगे। ध्यान देना आप लोग, 2 महीना भगवान कंस का वध करके कुब्जा के घर रहे हैं। आगे बढ़े इतनी क्रिया करके, जहां धनुष रखा था पूजा के लिए, 14,000 सैनिक रक्षा करते थे धनुष की। सैनिकों ने देखा ग्वालाओं की बड़ी भीड़ आ रही है, बच्चे हैं धनुष देखने के लिए आए हैं, सुना है वृंदावन से आए। पता नहीं था ये बच्चे हैं कि बाबा हैं। आगे बढ़े, महाराज कन्हैया ने धनुष को उठा लिया गन्ने की तरह और उठा करके 2 टूक कर दी। सैनिकों ने देखा गजब हो, अरे या काले काले ग्वाला ने, बच्चा ने, और ये धनुष तोड़ दिया। राजा सबको मौत की सजा देंगे, इन्हें पकड़ करके जेल में बंद करो। पहले पकड़ने का इंतजाम करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धनुष का एक टूक लिया, एक बलदेव जी ने आधे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। बचे भागे जान बचा के। कंस की दुहाई देने लगे, राजन दुहाई है। क्या हो गया, धनुष काला काला जो ग्वाला है उसने तोड़ दिया और आधे सैनिक जमपुरी पहुंचा दिए। कंस समझ गया दाल में काला है,
अब पता नहीं क्या होगा, परंतु बड़े बड़े 5 पहलवान बैठे हैं, कुबलिया पीड़ हाथी है जिसमें 1000 हाथी का बल है और सेना बैठी है। महाराज उनको समझाया, रात्रि में नींद नहीं आई, इतनी क्रिया करके कन्हैया लौट आए। नंद बाबा ने देखा बड़े बड़े चमकीले वस्त्र पहने हुए, माला पड़ी हुई है, कुछ खून की बूंदें हैं वस्त्रों पर। ग्वाले कूदने लगे, बाबा देख एक धोबी मार दियो, और देख बाबा देख ये वो धनुष के लिए आए थे, नोता खाने के लिए, उसे तोड़ करके आए। और बड़ी लड़ाई भई बाबा, बड़ा डंडा खटकाया हमने। नंद बाबा दुखी होने लगे। बलदेव जी ने कहा, बाबा बच्चे उधम किया ही करते, आराम से सो, क्या चिंता है तुम। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरे रंगभूमि में कंस ने आज्ञा दे दी, सारे मंच सजाए गए, मथुरा की सारी जनता आकर के मंचों पर बैठ गई। ब्रजवासियों के लिए आज्ञा दी गई, ब्रजवासी आ जाएं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, विष्ट्यायाम निश कौरव्य सूर्य चादिव्य समोत थे, कार्या मास वै कंसो मल्ल कीड़ा महोत्सवम। एक शाही मंच पर आकर के कंस बैठ गए, आज्ञा दी दंगल प्रारंभ होने दो, पहले पहलवानों की कुश्ती होंगी। ब्रजवासियों को बुला लिया, बड़े बड़े मंच दिए गए। भगवान कृष्ण बलदेव ने कह दिया, तुम चलो बाबा, हम पीछे आएंगे। जानते थे, मंत्रियों ने आज्ञा दे दी, मंत्रियों से पूछ करके कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर लगा दिया गया, चाहे सब बच जाएं, पर वो काला ग्वाला और जिसे बलदेव कहते हैं, 2 नहीं बचने पाए। महावत से कह दिया, हाथी को क्रोधित कर देना। सुखदेव जी कहते हैं, दोनों भाई अपनी क्रिया से निवृत्त हुए। बलदेव जी ने नीलांबर को, कन्हैया ने पीतांबर को कस के बांध लिया। जानते थे हाथी लगा हुआ है दरवाजे पर। आए दोनों भाई, आकर के कन्हैया ने कहा उस पिलवान से जो हाथी के ऊपर बैठा था, नो चेतस कुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। देखो हमारी बात सुन करके हाथी को तुरंत दरवाजे से हटा दो, न तो हाथी के सहित तेरे को यमपुरी पहुंचा देंगे। महावत ने देखो बड़े मोहतर बालक, 10 महाराज 1000 हाथी का बल हाथी में है और यमपुरी पहुंचा रहे हैं, आ जाओ निकल जाओ। दुष्ट का अनुचर था, कैसे सतोगुण आवे। भगवान समझ गए, हटा नहीं सकता। कन्हैया आगे बढ़े, हाथी की सूंड पकड़ ली। बलदेव जी पीछे हो गए, पूंछ पकड़ ली, हाथी को गेंद बना दिया। 2 नंबर आगे बलदेव जी ले जाते, कन्हैया 2 नंबर ढकेल करके फिर वहीं कर देते। एक मच्छर सुमेर पहाड़ को ढाना चाहे, क्या संगति लग सकती है। जबरदस्ती हाथी को नीचे बिठाया, दोनों दांत उखाड़ लिए हाथी के, एक दांत महावत में दिया, दोनों की संग समाधि हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा भारी हाहाकार हुआ। महाराज कुछ बूंदें हाथी के दांत उखाड़ने से वस्त्रों पर पड़ गई, श्रृंगार पर एक एक दांत हाथी का कंधे पर रखा और रंग भूमि में प्रवेश किया, जहां पर सारी जनता बैठी थी, कंस बैठे थे। अर्थ तो केवल इतना ही है, ध्यान देना। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत, देखी तिन तैसी, जैसी वासनाएं चित्त में थी भगवान की मूर्ति वैसे देखी। मल्ला नाम सम निर्णम नरवर, स्त्रीणाम स्मरयो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु,
मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषम तत्वम परम योगिनाम। मल्ल जो 5 बैठे थे, दहेज में मिले थे महाराज कंस को, उन्होंने देखा कि कौन कहता था कि 11-11 साल की बालक है, ये आ रहे हैं, यही है ना, अरे ये तो वज्र ही शरीर धारण करके आ रहा है, बालक नहीं है ये। आगे स्त्रियों ने देखा साक्षात कामदेव चले आ रहे। महाराज वहां पर जितने संबंधी थे उन्होंने बालक के रूप में देखा। कंस ने देखा मौत ही स्वरूप धारण करके आगे आ रही है। महाराज वहां पर संत जितने थे उन्होंने तत्व के रूप में भगवान को देखा, अपनी अपनी रुचि के अनुकूल देखे, रंगभूमि में प्रवेश कर गए। देखा ब्रज के गोपों ने ग्वाले कूदने लगे। नंद बाबा से कहा बाबा एक हाथी को मार के आए। नंद बाबा चुपचाप हो गए। गर्गाचार्य ने कहा था तान्यंग वेद नोचना, न मैं जानता हूं न वेद जानते, जाने कन्हैया क्या करेगा। चुपचाप बैठे रहे। महाराज कंस का रुख देख करके चारूण नाम का पहलवान खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नंद सुनो हे राम, भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा उतौ दिदृक्षुण। ओ कृष्ण, ओ बलदेव, हमारी बात सुनो। हमारे राजा ने तुमको इसलिए बुलाया है, तुम कुश्ती लड़ना अच्छा जानते हो। राजा की सेवा करना जनता का धर्म होता है। अखाड़े में उतरो दोनों भाई और हमसे कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा देखो बात बड़ी सुंदर है, राजा की सेवा करना जनता का धर्म होता है। तुम शाही पहलवान हो और हम ग्वाले हैं ब्रज के, हम अपनी जोड़ी के पहलवान साथ लाए हैं, हम इनसे लड़ेंगे, तुम शाही पहलवान लड़ो। हंस करके चारूण ने कहा कि तुम बालक हो। बालक नहीं हो, न बालो न किशोरस्त्वम बलस्य बलनाम बरह। न तुम बच्चा हो न तुम किशोर हो, बड़े बड़े बलवानों में तुम बड़े बलवान हो। 6 दिन के ने पूतना मारी, 3 महीना के ने सकटासुर मार्यो, 1 साल के ने महाराज तृणाव्रत मार्यो, और अभी 1000 महाराज बलवारे हाथी को मार करके आए हो और हमारे आगे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे हो। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने अनुमोदन किया, बात तो 16 आने सत्य। अच्छा तो फिर काहे की देरी, आओ। महाराज अखाड़े में जोड़ छूटे। भगवान श्री कृष्ण से चारूण भिड़े। बलदेव जी से ये महाराज चारूण बड़ा और बलदेव जी से महाराज ये मुष्टक बलदेव जी से 2 जोड़ छूटे। महाराज जब अखाड़े में उतरे तो कन्हैया ने थोड़ी सी कला दिखा करके चारूण के एक थप्पड़ दिया और पृथ्वी में पछाड़ दिया। पृथ्वी में आते ही समाधि लग गई, समाधि लग गई। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 आ जाओ प्रभु ब्रज मंडलों में, आ जाओ प्रभु ब्रज मंडल में। आ जाओ प्रभु ब्रज मंडलों में।
जाओ प्रभु ब्रज मंडल में, और प्यारी प्यारी गोकुल 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 में, यशोदा के नंद गोपाल हरे, यशोदा के नंद गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। ध्यान देंगे, भगवान ने चारुण को पछाड़ दिया। बलदेव जी ने देखा कन्हैया की कुश्ती पार हो गई। महाराज मुष्टिक के एक तमाचा दिया, एक तमाचे में यमपुरी पहुंच गया। दो वीर धराशायी हो गए। अखाड़े में दोनों खड़े थे। कन्हैया से दो पहलवान उतरे, बलदेव जी से एक पहलवान। ध्यान दे आप, बलराम से कूट नाम का पहलवान और भगवान श्री कृष्ण से सल और तोसल दो पहलवान उतरे। कन्हैया ने जुड़ते ही दोनों के शीश से शीश मार दिया और यमपुरी पहुंच गए। एक क्षण की देरी नहीं हुई। बलदेव जी ने देखा कन्हैया की दो कुश्ती पार और हो गई। बलदेव जी ने एक घूंसा दिया, एक घूंसा में यमपुरी पहुंच गया। 5 पहलवान धराशायी हुए। कंस देख रहा था, गजब हो गए। बच्चों के छूने से पहलवान मर गए, हद हो गई। बाजा जो स्वागत मना रहा था उसके स्वर बदल गए, मातम मनाने लगा। कोई पहलवान नहीं उतरा तो बलदेव जी ने इशारा किया, ग्वाले 10 कूद गए अखाड़े में। 4 ग्वालाओं ने पकड़ करके कन्हैया को पटक लिया अखाड़े में। 4 ग्वालाओं ने बलदेव जी को। बड़ा हल्ला हुआ। इस अपमान को कंस नहीं सह सका। अब क्या, महाराज कंस ने कहा, कहां है सैनिक? ये दोनों उष्दंड बालक जो नंद के हैं इन्हें पीट करके शहर से बाहर कर दो। वसुदेव और महाराजा उग्रसेन को फांसी पर लगा दो, और ये नंद जो बैठा है इसे पकड़ करके जेल में बंद करो। आज्ञा दी। कन्हैया ने इशारा किया, अपने सखाओं से अलग हो जाओ। सखाओ अलग हो गए। भगवान अखाड़े के ऊपर कूद करके आए। कंस समझ गया ये ग्वाला मेरी तरफ आएगा। हाथ में खंजर लिया, खंजर ले ही पाया। महाराज जो कण कण में व्याप्त है उसे देरी लग सकती है कभी। चपटा ऐसा कहे कि मोतक पृथ्वी कितनी देर में आ जाएगी तो क्या अर्थ होगा? सोचा कभी? जेवर कहे सोना मेरी तरफ कितनी देर में आ जाएगा, यही ख्याल कंस का था। भगवान पहुंच गए मंच पर, केस पकड़ करके नीचे खींच लिया। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं केवल इसके ऊपर गिर गए। पपात विश्वास रे आत्मतंत्र, ऊपर गिर गए, कहा कुछ नहीं, गिरते ही शरीर से प्राण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमपुरी पहुंच गए। सारी जनता ने देखा, मथुरा की जनता बड़ी भारी खुशी हुई। कंस के भाइयों ने देखा कि गजब हो, अरे बिना मारे राजा मर गया। भाई आए लड़ने के लिए, कुछ का वध कर दिया, कुछ भाग गए। सेना ने इंतजाम किया पकड़ने का, यही सेना का हाल हुआ। रंगभूमि स्वच्छ हो गई। महाराज नंद बाबा देख रहे थे कि गजब हो गए, नोते है गए सारे पूरे।
सारे ये समाज प्रसन्न है। महान दुखी थे महाराज, आज सुखी हो गए। कन्हैया ने बलदेव जी को इशारा किया, दोनों भाई जेल में पहुंचे। ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी बातों पर दुखी होता है आज का मानव। 11 साल बाद एक माता का बेटा माता से मिलता है। कैसी कथा है। देवकी ने कन्हैया बलदेव को देखा, देवकी रोने लगी। दोनों भाई माता के कंठ से चिपट गए। देवकी का हृदय परिपूर्ण शांत हो गया। तब भगवान ने देवकी से कहा, जननी देरी हो गई, थोड़ा ध्यान दे करके हमारी बात सुनो। सर्वार्थ संभवो देहो जनिते पोषितो यतः न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर्मृत्ये शतायुष। जननी, कोई संतान कितने ही दिन पुण्य करे माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। देरी हो गई, क्षमा करेंगी, ऐसा नियम है। जो पिता के ऋण से तो ज्यादा प्रयत्न करके मुक्त हुआ जा सकता है, माता के ऋण से आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। जो माता की आज्ञा का पालन नहीं करते संसार में, यमराज के दूत मरने पर उसे उसी के शरीर का मांस खवाते हैं। हथकड़ी बेड़ी तोड़ दी। बलदेव जी से मिले, बलदेव जी की हथकड़ी बेड़ी उग्रसेन से मिले, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी तोड़ दी। महाराज ये जेल से बाहर किए। इतना काम करके कन्हैया महाराज रंगभूमि में आए। रंगभूमि में आकर के महाराजा उग्रसेन से कहा कि आप गद्दी पर बैठ जाइए। महाराजा उग्रसेन ने मना किया, मैं गद्दी संभालने के योग्य नहीं रहा, वृद्ध हो गया। महाराज भगवान ने कहा, हमको श्राप लगा हुआ है, हम गद्दी पर नहीं बैठ सकते। ऐसा कहा। उग्रसेन को गद्दी पर बिठा करके गद्दी का तिलक कर दिया। ये समाचार महल में पहुंचा। जरासंध की 2 बेटी थी। महाराज दोनों ने सुना कि तुम विधवा बनी महल में बैठी हो। जो तुम्हारे ग्वाला आए, छोटे ग्वाला ने तुम्हारे पति का यमपुर पहुंचा दिया। ये दोनों विधवा बन के कंस की लाश पर पछाड़ खाने लगी। भगवान ने समझाया, अरे मामियों, ये संसार तो इसी प्रकार से है। संसार में कोई सदा नहीं ठहरता। आप इस प्रकार से दुख प्रकट न करें। भगवान के वचनों में अपार शक्ति होती है। संसार में सबसे बड़ा प्रमाण भगवान के वाक्यों का होता है। इसीलिए आज गीता संसार में सबसे प्रथम पूज्य है। महाराज इनको संतोष हो गया, महल को लौट गई। भगवान ने कंस की क्रिया की। नंद बाबा बैठे थे। कन्हैया बलदेव कब चलेंगे वृंदावन को। देखा ब्रजवासियों को। भगवान ने अपनी माया को याद किया। ब्रजवासी लौट कर नहीं जा सकते। स्वजन मोहिनी माया ने सबकी बुद्धि को भूरी बनाया। भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा मेरे खेलने के जो खिलौने हैं और वह श्यामा गऊ का जो बछड़ा मेरा बड़ा प्यारा है, कोई मेरे खिलौनाओं को न ले, बछड़ा को दुख न दे। मैया से कह देना मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, वो हमारे लिए सोच न करे। माया के बसीभूत हो करके जैसे ये महाराज अयोध्यावासी चित्रकूट से चले आए थे देवताओं की माया के बसीभूत, इस प्रकार ये ब्रजवासी माया से मोहित होकर के ब्रज में चले गए।
मैया यशोदा ने नंद जी से पूछा कन्हैया कहाँ है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया कहाँ है, अरे कछु पूछे मत। कन्हैया ने गजब कर दी, मानो तो कहा उन्हें कछु ना खायो। तेवा कन्हैया ने तो मथुरा को राजा ही मार दियो। राजा उग्रसेन हो गए और उन्होंने ऐसा कह दिया है मेरे खिलौनाओं से कोई हाथ न लगावे, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं शासन सुधार करके। भगवान की माया से मोहित होकर के ब्रजवासियों को धैर्य हुआ। मारी धैर्य होकर के सुखदेव जी कहते हैं आगे लीला चली। अब ये हुआ वसुदेव जी महाराज रोग बंधन मुक्त हो गए। वसुदेव जी ज्ञानी थे, जानते थे। देवकी सुखी हो गई, महाराजा उग्रसेन का राज हो गया। तब वसुदेव जी ने कहा कन्हैया अब दोनों भाई जाओ उज्जैन नगरी को। ये महाराज यज्ञोपवीत संस्कार कराया और विद्या अध्ययन करो। राम ने विद्या पढ़ी थी तो तुलसीदास महाराज ने क्या लिखा है पता है आपको? जाके सहज श्वास सुरति चारी सो हरि पढ़ो, यह कौतुक भारी जिसकी सास ही वेद है। चारों वेद जिसकी श्वास हैं वो भगवान पढ़ते हैं। इसकी बात आपके लोगों की समझ में आई है? मर्यादा ऐसी है सज्जनों, श्रुति कहती है ऐसा। श्रुति से विरुद्ध कोई सिद्धांत स्थापित सभ्य पुरुषों में नहीं होता। श्रुति ने ऐसा कहा है परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदम मायात नास्य कृते कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाविगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये श्रुति है। ये ब्रह्म विद्या ईश्वर क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, इनकी असलियत का पता चल जाना इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा के बिना न तो आज तक किसी पर आई और न आवेगी और न आ सकती। बड़े ध्यान से सुनना, श्रुति ने कहा है इस तत्व को समझने के लिए हाथ में कुछ सेवा सामग्री ले और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए, तब ये विद्या आएगी। इस श्रुति की मर्यादा का राम और कृष्ण साक्षात नारायण ने निर्वाह किया। गुरु बनाने के लिए उज्जैन सांदीपन मुनि के यहाँ पहुंचे दोनों भाई। वो तो वेद श्वास हैं तो पढ़ना क्या है, मर्यादा की रक्षा करना है। यहाँ सुदामा जी से मित्रता हुई। थोड़े समय में अपने गुरु से सब वेदों का उपनिषदों का ज्ञान जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं उसे प्राप्त किया। ब्रह्म विद्या प्राप्त करके महाराजा भगवान श्याम सुंदर और बलदेव जी ने अपने गुरु सांदीपन मुनि से कहा हे प्रभु अब हम ब्रज जाना चाहते हैं, आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। सांदीपन मुनि जानते थे साक्षात नारायण हैं। तुला पत्नी को पूछ लूं क्या गुरु दक्षिणा चाहती है? महाराज पत्नी से पूछा ब्राह्मण ने, आज साक्षात नारायण कृष्ण बलदेव मथुरा जा रहे हैं, दक्षिणा की कहते हैं, क्या दक्षिणा ले ली जाए? अब स्त्री का स्वभाव तो आप जानते हैं। इनका एक बेटा समुद्र में डूब करके मर गया था। पत्नी ने कह दिया तुम ऐसा कहते थे, साक्षात नारायण हैं, मेरे को बड़ाई देने के लिए आए हैं, जिनके श्वासों से वेद निकलते हैं, ज्ञान निकलता है, वही प्रभु हैं। जो बच्चा हमारा मर गया है उसे दक्षिणा में मंगा दीजिए। सांदीपन मुनि ने भगवान से कहा कि तुम्हारी माता जो है वो अपने मरे हुए पुत्र को चाहती है। महाराज कृष्ण बलदेव दोनों भाई समुद्र में पहुंचे
समुद्र में देखा, समुद्र ने बता दिया नाथ मेरे यहाँ नहीं डूबा है, एक मेरे में राक्षस रहता है, आप इसे स्वयं देख लें। भगवान ने वो शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, उसका वध कर दिया और ये 5 जन्य शंख उसी से लिया, शंख ले लिया, बालक गुरु का नहीं मिला। तब दोनों भाई यमराज के यहाँ पहुंचे। महाराज यमराज ने अपने स्वामी को पहचान करके बड़ा आदर किया। भगवान ने कहा एक गुरु पुत्र आया है। महाराज वो तो अपने कर्माधीन महाराज अपनी योनि में पहुंच गया। भगवान ने कहा थोड़े दिन के लिए कर्मों की बागडोर स्थगित कर दो और उसे लौटा दो। भगवान की आज्ञा से यमराज ने उस पुत्र को लौटा दिया। भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु माता का बेटा लौटा दिया। आशीर्वाद पा करके दोनों भाई ब्रज को लौट आए। अब ब्रज में आकर के कन्हैया को याद आई महाराज अपनी प्यारी माता, ब्रजवासी, ब्रज गोपी सबकी यादें आई तो नेत्र